आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि एक दफ़ा फिर सिंध हुकूमत ने कुछ अहकाम जारी किए हैं ताकि कराची की और सिंध की जो बेहंगम ट्रैफिक है और यहाँ पे जो मुख्तलिफ मसाइल हैं गाड़ियों से रिलेटेड, और ख़ास तौर पे वो गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जो किसी का नुकसान कर देती हैं, पूरे मुल्क से जब लोग यहाँ आ जाते हैं तो गाड़ियाँ भी यहाँ आ जाती हैं। कई नंबर प्लेट से आपको पता चल रहा होगा या तो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, पुरानी है, या फिर बलूचिस्तान, लाहौर या मुख्तलिफ किसी इलाके से ट्रैवल करके यहाँ आई है। एक दफ़ा फिर अजरक डिज़ाइन वाली जो कि सिंध की मखसूस नंबर प्लेट है, अगर आपकी गाड़ी पे ये आवेज़ा नहीं होगी तो आपका चालान हो सकता है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। इस्लाम सिद्रा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, सबसे पहले तो कुछ ये इस खबर पे हम बात करना चाहेंगे कि शहरियों को इस बारे में एजुकेट करना, उनमें शऊर बेदार करना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ियों की साख्त, उनकी हेल्थ, यानी गाड़ी किस कंडीशन में है, उसका होना वहाँ पे ज़रूरी है। मुझे ये बताइए, ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी इसका एम क्या है? क्या हम चाहते हैं कि पुरानी गाड़ियों को, क्योंकि हमारे शहर में 30 साल 40 साल पुरानी गाड़ी भी हो तो हम कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, अगर वो चल रही है तो वो सड़कों पे मौजूद है। क्या इसको रिटायर करने के लिए और बेहतर तौर पे मैनेज करने के लिए कि कितनी गाड़ियां सड़क पे, ये इक़दामात लिए जा रहे हैं? जितना आपकी बात बिल्कुल सही है कि अवामुन्नास को अवेयर होना चाहिए जी। ये इक़दामात इसलिए लिए गए कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची का है, उसके कैमरे नस्ब हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे शहर में नस्ब हो जाएंगे। सही। जो ये नंबर प्लेट्स हैं ये रीडेबल हैं और ये उन कैमरास के साथ इंटीग्रेटेड की जा रही हैं। उससे ये होगा कि जो शहर में क्राइम होता है, गाड़ियां भाग जाती हैं, किसी को मार के चली गई और फिर उसके बाद उनका कोई वेयर अबाउट नहीं मिलता, तो इसलिए जब ये नंबर प्लेट्स इंटीग्रेटेड होंगी, रीडेबल होंगी, तो अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई क्राइम करके चला गया या कोई लॉ ब्रेक करके चला गया है, तो उस गाड़ी को, वो गाड़ी ट्रेसेबल होगी। अभी इस वक्त शहर में कोई कुछ करके चला जाए, मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि चोरी करके मेरे आपके हाथ से मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, हम तो उस मोटरसाइकिल को नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है कि कोई 35 लाख के करीब कराची शहर में मोटरसाइकिल है, जिसमें जो मेरे पास नंबर है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि सिर्फ उसमें 15,000 जो हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं। मैं चला रही हूँ लेकिन गाड़ी मैंने सिद्रा से खरीदी, तो मैंने तौफीक ही नहीं की कि मैं जाके उसको ट्रांसफर कराऊं या अपने नाम पे वो गाड़ी चेंज कराऊं। और शहर में मोटरसाइकिल के जरिए बहुत सारी वारदातें होती हैं। और फिर सादिया जी, एक इसमें बड़ा अहम लिंक है। जब हम शहरियों को ये कह रहे हैं, उनके अंदर ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कितनी अहम है और ये हमारे अपने फ़ायदे में है और कवानीन को भी सख्त कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये करना कितना सहल है? जिस तरफ आपने इशारा किया कि आप कोई ऐसी मोटरसाइकिल या कोई ऐसा व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके नाम पे नहीं बल्कि प्रीवियस ओनर के नाम पे रजिस्टर्ड है, लोगों को ये बड़ा कठिन लगता है, उनको तकलीफ दे लगता है। उन्होंने कहा भाई कौन जाए, बड़ा लंबा प्रोसेस है, फलाना चाहिए। आपने ये प्रोसेस कितना आसान बनाया है? देखिए, ये प्रोसेस ऑनलाइन भी किया जा रहा है ताकि अगर आप ना जाना चाहें, आप ऑफिसेज ना जाना चाहें, सिविक सेंटर ना जाना चाहें, या जहाँ भी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, ट्रांसफ़र्स होते हैं, एक तो उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। बाकी सिविक सेंटर बहुत जदीद तरीके से मशीनरिकली जो है वो इसको लोगों को कर देता है। लेकिन वही बात है आपकी कि हम सब ज़हमत करने के लिए तैयार। मैम, क्या ये वन स्टॉप सोल्यूशन है? क्या एक विजिट में ये काम मुकम्मल किया जा सकता है? ये भी मेरे ख्याल में व्यूअर्स जानना चाहेंगे ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस, ये मोटिवेशन पैदा हो कि भाई ये एक दफ़ा का काम है लेकिन ये ज़रूरी कराया जा सकता है। जी, एक ही दफ़ा में हो सकता है। अगर देखें ना, दोनों ओनर्स जो बेच रहा है, क्योंकि बेसिकली वो साइन इशू होती है जो ट्रांसफ़र होनी होती है, अगर दोनों ओनर्स अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ काउंटर पे जाएंगे तो एक दफ़ा ही में जो है वो आपके नाम पे चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए, ये बहुत अच्छा एक दाम है कि आप और मैं नई गाड़ी खरीदते हैं, अब
हम वो गाड़ी रोड पर नहीं ला सकते जब तक वो रजिस्टर नहीं होती। बिल्कुल सही। सादिया जी, एक और ख़बर मैंने भारत के हवाले से सुनी कि वहाँ पे बड़े शहरों में जो पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो पोल्यूशन का बायस बनती हैं, जो रोड कंजेशन का बायस बनती हैं, उसके लिए इतने सख्त इकदाम लिए गए हैं कि अगर इतनी पुरानी गाड़ी है तो उसको फ्यूल पंप से फ्यूल ही ना दिया जाए, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर प्लान, ताकि उसको फेज़ आउट किया जा सके और इन गाड़ियों को रोड से, सड़कों से हटाया जा सके। क्या इस किस्म का कोई हम कदम या आइंदा दिनों में इस तरह का कोई प्लान देख सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पे भी सोचा जा रहा है, क्योंकि देखें आपको पता है कि कराची में ट्रैफिक के कवानीन मौजूद है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा मसला है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात, आप और मैंने कोई 2-3 महीने तक ट्रैफिक हादसात पर टीवी शोज किए थे कि जी ये सफर वाले की वजह से हो गया, कुछ लोग मोटरसाइकिल वालों की, तो इस वजह से इसको भी वो किया जाएगा, फेज आउट किया जाएगा कि जो गाड़ियां 50 साल हो गए हैं या वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, उनके गाड़ियों के फ्यूल पंप्स खराब है, तो उनको जो है वो सड़कों पे आने से रोका जाएगा। लेकिन ये तो आज का इशू था जिस पे हमने आपके साथ बात करनी थी, बड़ी अहम मालूमात आपके जरिए हमारे व्यूअर्स तक पहुंची।